में गल्फ को वो नहीं जा पा रहे हैं। आज हमारी कश्तियों को अफ्रीका से जाना पड़ रहा है, इंश्योरेंस उनका बढ़ गया है। तो फिर आप बताइए फिर कैसे होगा ये। और दूसरी बात, अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा, मेरे को एक बात बताइए, उत्तम नगर में क्या मुसलमानों को ईद मनाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है? उत्तम नगर में आप घटनाओं का सामान्यीकरण नहीं करते। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। दूसरी बात, आपने बात की वहां पर कश्ती में बच्चों ने रोजा खोला। एक वीडियो तो दिखा दीजिए TV9 पर कि उन्होंने हड्डी डाली है पानी में। और कौन सा कानून है जो कहता है कि खाना नहीं खाना? और जो पूरा सूरज आकर गंगा में गिर रहा है उस पर आपके मजहबी जज्बात को तकलीफ नहीं होती? अच्छा, मेरे मजहबी जज्बात क्या होगा? मैं भी रोजा रहता हूं। क्या मैं कह रहा हूं कि सबसे कुछ खाना मत खाओ, कुछ पानी मत पियो, क्योंकि मेरी आस्था है? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना किसी से। नहीं, लेकिन आपने पहले दो चीजों नहीं सुनिए, आपको तो पहले बोलना नहीं चाहिए था कि मैं ये सब कर रहा हूं, पर आपने बोल दिया। मगर मैं आपसे तो नहीं कह सकता ना कि सर आप जब तक दिन आप मेरे सामने पानी मत पीजिए। ये कौन सा ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है कि आपकी आस्था इंपॉर्टेंट है, मेरी नहीं है? नहीं, आपने दो चीजें। अच्छा, और एक चीज सुन लीजिए, ये कौन सा पुलिस का इंस्पेक्टर है जो कहता है कि जिसको ईरान जाना ईरान चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उनकी बेटी की दोस्त मुसलमान थी, उसको घर नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा उनकी बेटी की दोस्त मुसलमान है, उसको घर नहीं मिलता है। आप उठाकर देख लीजिए, यही तो सब हो रहा है ना। तो आप दुनिया भर अच्छा, में... फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप नमाज पढ़ सकते, क्या आप किसी और धर्म के लोगों को रोक सकते? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। इन शॉर्ट ये बता रहा हूं कि ये हाल देश का है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप घटनाओं का सामान्यीकरण क्यों करते हैं? कुछ एक घटनाओं को आप ये क्यों कहते हैं कि ये तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है? कुछ एक घटनाओं के आधार पर आप ये कह सकते हैं क्या? आप देखिए, बाकी जगहों पर मुसलमानों की स्थिति देखिए, भारत में उनकी स्थिति देखिए, कि आपको ये फर्क समझ में नहीं आता? नहीं, क्या मैं क्या कोई किराएदार हूं यहां पे? वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है? मैं देश का हूं ना, देश मेरा है, मैं देश की बात करूंगा। आप मुझे क्यों ले जाकर मिलाते दूसरी जगहों से? मेरे अब्बा दादा तो वहां से नहीं आए। लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशंस में भी वो जो हिंदुओं से जुड़े हुए मसले होते हैं उनमें आप उतने मुखर नहीं होते हैं। आप उन मुद्दों को जरूर पकड़ लेते हैं जहां पर आपको ये लगने लगता है। जैसे आप उत्तम नगर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, आप गंगा में हड्डी फेंके जाने के संदर्भ में भी उसका जिक्र भी इस तरीके से कर रहे हैं। आपको वो बात बुरी नहीं लगी? आपको ये नहीं लगा कि इतने सारे हिंदू उससे आहत होंगे? सुनिए, एक वीडियो नहीं है, उन बच्चों ने गोश्त खाकर हड्डी फेंकी, ये कहानी बनाकर डाल दी गई।